नमस्कार। दुनिया में हर चीज़ का नज़ारा लेने के लिए हमारे पास केवल एक ही चीज़ का सहारा होता है और वो सहारा है आँखों का। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिना आँखों के दुनिया कैसी दिखेगी? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। आँखों की बिना दुनिया की सारी खूबसूरती अधूरी होगी। आँखें ना होने का दुख केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसकी आँखें ना हों। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में लगभग 12 लाख लोग हर रोज़ ऐसी ही ज़िंदगी जीते हैं। लगभग 12 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें नेत्रदान की आवश्यकता है और केवल 30,000 से केवल 40,000 लोग ही नेत्रदान हर साल करते हैं। तो इतना बड़ा फासला, कितना बड़ा अंतर है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम नेत्रदान के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं और मृत्यु के बाद आप अपनी आंखें दान करने के लिए संकल्प लेने को प्रेरित कर सकते हैं। तो नेत्रदान कैसे करते हैं, कौन कौन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, इसका क्या तरीका होता है, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं डॉक्टर अनुभूति शर्मा, आई स्पेशलिस्ट SRK हॉस्पिटल जयपुर से आपके सामने आई हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आई डोनेशन, नेत्रदान किसे कहते हैं। नेत्रदान के बारे में बताने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कॉर्निया क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारी आई बॉल या आँख है। इसमें जो सबसे बाहर की पारदर्शी ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। हम इसी कॉर्निया के कारण जो कुछ भी देखते हैं वो इसी के वजह से देखते हैं। बाहर की जितनी भी किरणें हैं वो जब इस पर्दे पे गिरती हैं, वो कॉर्निया जब क्लियर होता है तभी हम देख सकते हैं। किसी भी कारणवश अगर ये ट्रांसपेरेंट लेयर मतलब पारदर्शी लेयर अपारदर्शी बन जाए, जैसे कि चोट लगने पर, कॉर्नियल ट्रॉमा, घाव होने पर, किसी भी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन से, किसी भी कुपोषण के कारण जैसे विटामिन A डेफिशिएंसी हो जाना या कोई भी कंजेनिटल बीमारी से जब ये पारदर्शी कॉर्निया अपारदर्शी बन जाए तो जो बाहर की लाइट फोकस नहीं होएगी और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो अगर हम इस खराब कॉर्निया को नॉर्मल और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कॉर्निया से ट्रांसप्लांट करते हैं, उसका प्रत्यारोपण करते हैं, तो इसको हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कहते हैं। और नेत्रदान में हम इसी कॉर्निया का प्रत्यारोपण करते हैं। तो आपको समझने की बात यह है कि जिन मरीजों को कॉर्निया की बीमारी है उनका हम नेत्रदान की सहायता से रोशनी प्रदान कर सकते हैं। अब आप लोगों का अगला सवाल ये होगा कि कौन कौन नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी उम्र का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी ब्लड ग्रुप का, किसी भी धर्म का, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने चश्मा लगा रखा हो, अगर किसी व्यक्ति का मोतियाबिंद का ऑपरेशन या लेंस लगाया हुआ हो, अगर किसी व्यक्ति का पर्दे का ऑपरेशन हुआ हो, जब तक कि उसका कॉर्निया क्लियर है वो नेत्रदान कर सकता है। अगर आपको शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ या BP, हाइपरटेंशन भी हो तो भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि नेत्रदान कौन कौन नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, जैसे एड्स, HIV, हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस C वायरस का इन्फेक्शन, रेबीज मतलब जो डॉग बाइट से जिसको इन्फेक्शन रेबीज का हो जाता है, सिफिलिस और मेनिंजाइटिस मतलब आपके ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, हैजा, ब्लड में कैंसर हो, चाहे ल्यूकीमिया हो, लिम्फोमा हो, ऐसे लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। तो नेत्रदान करने का क्या तरीका होता है? ये 2 तरीके से कर सकते हैं हम। जब आप जीवित हैं तो आप एक संकल्प पत्र भर के जमा कर सकते हैं, इसको हम प्लेज फॉर्म बोलते हैं। अब आप पूछेंगे कि संकल्प पत्र कहाँ मिलेगा? ये 2 तरीक़ों से आपको मिल सकता है। हर राज्य में अपनी आई बैंक की सोसाइटी होती है। उस सोसाइटी में आप अगर खुद जाएंगे और वहाँ पे नेत्रदान का संकल्प पत्र मांगेंगे तो वहाँ पे आप भर के जमा कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ जाने के लिए नहीं, आपके पास सुविधा है, तो आप घर बैठे ही आई बैंक सोसाइटी की वेबसाइट पे ऑनलाइन ये प्लेज फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं।
दूसरा तरीका, अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो और आप चाहते हैं कि उनका नेत्रदान हो, तो आप अपने नज़दीकी आई बैंक को कॉल करेंगे और उन्हें अपनी नेत्रदान करने की इच्छा जाहिर करेंगे। तो जो आई बैंक की जो टीम होगी वो आपके पास 1 घंटे से लेकर 6 घंटे के भीतर आ जाएगी। अब इस दौरान आपको अपनी तरफ से क्या हिदायतें बरतनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो स्त्री हो या पुरुष हो जिनका नेत्रदान आप करना चाहते हैं, उनकी जो पलकें हैं उनको बंद कर दें। अगर किसी भी कारणवश वो बंद नहीं हो पा रही हैं तो धीरे से पलक को नीचे लाके छोटी सी टेप लगा दें, ताकि वो जो कॉर्निया है वो ड्राई नहीं हो, सूखा नहीं पड़े। दूसरा, अगर आप उस कमरे में एसी चल रहा हो, फ़ैन चल रहा हो, वो सब चीज़ें सब बंद कर दें। तीसरा, जिनकी मृत्यु हो गई है उनके सर को थोड़ा ऊंचा उठा के नीचे तकिया लगा दें और आपको जल्द से जल्द 1919 मतलब आई बैंक का जो नंबर होता है उस पर कॉल करके उन्हें बुलाएं। जब वो आई बैंक की टीम आ जाएगी तो आपको परिवार में 2 गवाहों के साथ उपस्थिति के साथ ही और उनकी लिखित सहमति के बाद ही नेत्रदान की मंजूरी देनी पड़ेगी। जो नेत्रदान करने के लिए जो टीम आएगी वो या तो पूरा आईबॉल, पूरी मतलब आँख का एनुक्लिएशन जो प्रोसीजर होता है वो करेंगे, नहीं तो सिर्फ ऊपर की कॉर्निया की रिम निकाल सकते हैं। जो राइट साइड का आईबॉल है वो राइट कंटेनर में जाता है और जो लेफ़्ट साइड का आईबॉल है वो लेफ़्ट साइड का कंटेनर में जाएगा। इसको हम एक प्रिजर्वेटिव मीडियम में स्टोर करते हैं। वो प्रिजर्वेटिव मीडियम अपने समय के हिसाब से होता है। अगर आप कम समय के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं तो अलग मीडियम, एमके मीडियम, कॉर्निसॉल, ऑप्टिसॉल इस तरह के होते हैं। और अगर आप लंबे समय तक 14 दिन 30 दिन तक प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उनका स्टोरेज तरीका अलग होता है, ऑर्गन कल्चर एट्सेट्रा। तो ये सारा जो प्रोसीजर है, ये प्रिजर्वेटिव मेथड, ये जाके आई बैंक में होता है। अब जिस तरह से हॉस्पिटल में आवश्यकता होएगी, कोई भी जो मरीज़ जिसका नेत्रदान के लिए जो वेट कर रहा होगा, जैसे ही वो आईबॉल आ जाएगी तो हम उसकी कॉर्निया को स्टडी करेंगे। हम उसकी कॉर्निया को स्टडी करके उसको जैसे ही ज़रूरत होगी तुरंत ही वहाँ पे प्रत्यारोपण करवाएंगे उस मरीज के ऊपर जिसका कॉर्निया ख़राब है। तो उसका जो अपारदर्शी कॉर्निया को हटा के हम पारदर्शी नॉर्मल नेत्रदान किया हुआ कॉर्निया लगा देंगे, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करेंगे और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं केरेटोप्लास्टी। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि जो कॉर्निया है इसको हम लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम एंटीरियर कॉर्निया को एंटीरियर लेयर में और पोस्टीरियर कॉर्निया को पोस्टीरियर, मतलब एंटीरियर आगे की, पोस्टीरियर पीछे की। तो एक कॉर्निया से हम 2 लेयर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी को जब आगे वाले कॉर्निया की बीमारी है तो उसकी एंटीरियर केरेटोप्लास्टी हो जाएगी, किसी को पीछे वाले कॉर्निया की बीमारी है तो उसकी पोस्टीरियर केरेटोप्लास्टी कर सकते हैं। तो लगभग आप ये सोचिए, एक कॉर्निया से 2 लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो 2 कॉर्निया से 4 लोगों का फ़ायदा हो सकता है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं लैमेलर केरेटोप्लास्टी। अगला सवाल ये सोचेंगे कि आजकल जैसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इतना फैल रहा है तो क्या वो लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं? नेत्रदान करने की जो गाइडलाइंस हैं कोरोना इन्फेक्शन के लिए, जो लोग जिनके लक्षण 14 दिन के ऊपर हो चुके हैं तब उनको नेत्रदान करने की मंजूरी मिल सकती है। अगर उनको कोरोना इन्फेक्शन है और उसके लक्षण अभी तक हैं और 14 दिन के भीतर है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि नेत्रदान एक महादान है। हर धर्म ये कहता है कि आप कुछ अच्छा करें और लोगों के लिए तो अवश्य करें। और मृत्यु के बाद अगर आप अपनी आँखों के ज़रिए किसी को जीवन प्रदान कर रहे हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। आपके जाने के बाद आपकी आँखें फिर से दुनिया दे सकती है और फिर से लोगों को रोशनी प्रदान कर सकती है। धन्यवाद।